हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। चलिए दोस्तों, आज द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 करेंगे, ठीक है? और इससे पहले जो भी प्रश्नावली है उसको सभी सवालों को हल करके अपलोड कर दिए हैं। वो सभी वीडियो भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो आज सवाल करते हैं। आज का पहला सवाल है, कह रहे बाबू, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, ठीक है? क्या करना है बाबू? गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। फिर कुछ उदाहरण दिया है, उदाहरण 1 में उसकी समस्याओं को हल करना है और कुछ और प्रॉब्लम्स है उसको देखना है। तो चलिए बारी-बारी से सभी सवालों को आज देखते हैं, ठीक है? और ये एक ही वीडियो में 4.2 पूरे अध्याय को समाप्त करते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए, सवाल देख ही लिए आप लोग। टोटल 6 सवाल है इसमें, सभी को हल करेंगे, ठीक ना? चलिए, पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है बाबू, देखिए, कुछ नहीं करिए आप लोग, केवल इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। प्रश्नावली 4.2 के पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण का मूल मतलब अगर पावर 2 है तो इसका मतलब मूल 2 होगा, आप लोगों को पहले बता दिया है, ठीक ना? और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है बाबू ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इनके मूल 2 होता है, ठीक है? ये लोग इस सभी के बारे में आप लोग जान चुके हैं। चलिए सवाल बनाते हैं। तो देखिए बाबू, पहला सवाल है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है बाबू? देखिए सवाल है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या है? 0 है। और गुणनखंड विधि से क्या करना है? हल ज्ञात करना है। तो आपको बताए थे गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? पहला और लास्ट जो होता है उसको गुना करते हैं। तो x² गुने 10 से गुना करेंगे बाबू, माइनस 10 है तो माइनस 10x² आएगा। अब ये फर्स्ट और लास्ट के जो गुना करते हैं उसको गुना करके इसको 2 भाग में तोड़ते हैं, ठीक है? 2 भाग में तोड़ते हैं और दोनों को ऐसे करते हैं कि जोड़ घटाव करके हमें क्या करना है, जो बीच वाली संख्या होता है मिडिल वाले, यानी 3x यहाँ पे तो इतना लाना है, ठीक ना? तो 10 को हम करते हैं तो बाबू 5x और 2x आएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ रहा है, इसका मतलब 5 माइनस में आएगा और 2 प्लस में आएगा। कैसे? तो 5 माइनस रहेगा तभी तो 2 घट के -3 आएगा। ये सभी चेन भी ध्यान में रखिएगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक ना? चलिए, तो 10 को 2 भाग में तोड़ दिए, 5 और 2, तो इसको x² यहाँ पे -5x, यहाँ पे प्लस 2 देंगे, 2x माइनस 10 बराबर कितना हो गया? 0। आप देखिए बाबू, कॉमन लीजिए, तो इस दोनों में कॉमन लेते हैं, फिर इस दोनों में कॉमन लेते हैं। तो इस दोनों में कॉमन क्या है? इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो इसमें से एक x अब बच गया, x, इसका x यहाँ पर आ गया तो 5 बचा, तो -5, यहाँ पे प्लस है। देखिए यहाँ पे 2 5 10 हो रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक ना? तो 2 कॉमन आया तो 2 निकल गया तो x बचा, और ये यहाँ पे 2 है तो 2 5 10 -5 बराबर क्या हो गया? 0, ठीक ना? तो x प्लस 2 और x -5, ये दोनों में से एक लेते हैं और एक ये लेते हैं, बराबर 0। इतना दिक्कत नहीं हुआ आपको समझने में? चलिए फिर देखिए यहाँ पे बना लेते हैं। x प्लस 2 बराबर अगर 0 होगा तो x बराबर क्या है? प्लस होगा तो -2 हो गया, ये क्या हमारा मूल निकल गया। फिर x -5 बराबर 0 होगा तो प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x बराबर 5, एक हमारा ये हो जाएगा, ठीक ना? इसीलिए मूल बराबर क्या होगा बाबू? यहाँ पर लिख लीजिए, मूल बराबर -2, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 9th क्लास में आप लोग ऐसे सवाल बनाए थे बहुत, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं हुआ बाबू? चलिए, दूसरा सवाल देखते हैं बाबू। देखिए दूसरा सवाल है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करिए बाबू, क्या करना है? पहला और जो लास्ट वाला है उसको गुना करना है। ये पहला और लास्ट को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2x² गुने -6 है तो गुना करेंगे तो -12x² आ रहा है। अब ये 12 को 2 भाग में तोड़ना है, तो 12 को 2 भाग में तोड़ना है जिससे कि हमें x लाना है, ठीक ना?
तो यहाँ पे देखिए बाबू 4 या 12 हो रहा है, तो 4x और यहाँ पे 3x देंगे। तो देखिए ये 4 प्लस में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस लाना है, तो इसलिए ज़्यादा वाला प्लस रखेंगे, और 3 को माइनस में रखेंगे। तो 4 में से 3 घटेगा तभी तो x आएगा, और 4 या 12 और x गुना होगा तो स्क्वायर आ जाएगा, मतलब -12x² आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है ना। ऐसे आप तोड़िएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट गुना करके इसके 2 भाग में तोड़िएगा, जिससे कि पिछला के बराबर जोड़ घटाव करके आ जाए, और गुना करने के बाद फिर भी उतना ही होना। तो हमारे पास संख्या आ गया कितना, 4x और -3x। चलिए इसको तोड़ते हैं। तो 2x² प्लस 4x, यहाँ पे -3x -6 बराबर 0। देखो 4 में से 3 घटा x आ गया, 4 या 12। ओके, यहाँ पे देखिए 2 और 4 दोनों में कॉमन कौन है, 2 कॉमन है। कॉमन लेना आपको आता है ना बाबू, जो दोनों में आए, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, और x भी है दोनों में, तो 2x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो 2x कॉमन लिए तो यहाँ पे 2x निकल गया, तो यहाँ पे x बचा, अब प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 दूनी 4 आएगा, तो मतलब 2 आ गया यहाँ पे, ठीक ना। माइनस यहाँ देखिए 3 से भी दोनों कट रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचा, ये माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो गया, और 3 यहाँ पे है तो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए बाबू, तो ये दोनों सेम है, इनमें से एक लेते हैं, x + 2 और ये हो गया 2x - 3 बराबर 0। इतना हो गया। आप इससे मान निकाल लेंगे। चलिए इसको डिलीट करते हैं। देखिए बाबू क्या है, x + 2 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस है तो -2, एक ये हो गया। फिर 2x - 3 बराबर क्या है, 0 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा पक्षांतर करने पर। x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 3/2, ये हो गया। तो हमारा मूल क्या हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए नीचे में, मूल बराबर 1 - 2, एक हो गया 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा सवाल पे जाते हैं। ओके, देखिए बाबू तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है √2x² + 7x + 5 √2, एक सेकेंड बाबू, रूट गड़बड़ा गया, तो क्या है 5 √2, ओके, बराबर में कितना है, 0 है। तो इसमें भी क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। क्या करना है बाबू, फर्स्ट और लास्ट का क्या करना है, गुना करना है। इसका भी फर्स्ट और लास्ट ये है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो √2x² गुने 5 √2x, तो गुना करेंगे तो बाबू देखिए √2 4 हो गया, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो यहाँ सॉरी स्क्वायर है ना, हाँ, तो यहाँ पे x नहीं होगा। हाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए इस रूट को रूट से गुना करेंगे तो √4 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका मतलब ये 2 हो गया, 2x², इधर 5, तो 5 दूनी 10x² लाना। कोई दिक्कत, इसको गुना करने में कितना आया, 10x², तो 10 को 2 भाग में तोड़िए, जोड़ घटाव करके हमें 7 लाना है। तो देखिए 5 2 7 आ रहा है, तो 5x और 2x हमें प्लस में ही लेना है दोनों को, तभी तो जोड़ के 7 आएगा, ठीक ना। अब 5 दूनी 10 हो रहा है, इसका मतलब 10 के गुणनखंड करने कितना, 5 2 आ रहा है। चलिए √2x² + 2x + 5x + 5 √2 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको क्या करेंगे बाबू, एक बार और तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इसको एक बार और तोड़ लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, √2x² प्लस √2 को ऐसे हम 2 को √2 में तोड़ देते हैं, √2x गुने √2, तो √2 गुना करेंगे तो फिर 2 ही x आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 5x + 5 √2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं ना। स्पेस बनाने के लिए इसको डिलीट करते हैं। देखिए इस 2 को 2 बार रूट में बना दीजिए, √2 4 होता है, इसका वर्गमूल 2 होता है, तो मतलब गुना करने पर 2 ही आया, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन लीजिए, तो इस दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में √2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे √2 हम कॉमन लेते हैं, √2x, यहाँ पे x बच्चा, अब प्लस में बाबू क्या हो जाएगा, √2 बच्चा, ठीक है ना। गुना करने में फिर से आ जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 यहाँ पे ले लेते हैं,
तो 5 लेंगे तो एक्स प्लस यहाँ पे √2 बचा बराबर 0। तो क्या हो गया बाबू, यहाँ पे हो गया √2x प्लस 5 और इस दोनों में से एक लेते हैं x प्लस √2 ओके बराबर 0। इसको तोड़ लेते हैं, क्या करेंगे इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे तोड़ते हैं, देखिए √2x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो √2x प्लस इधर पक्षांतर कहेंगे तो प्लस को -5 हो जाएगा। तो x और क्या हो जाएगा -5/√2। ठीक, फिर क्या हो जाएगा बाबू, x प्लस √2 है बराबर 0 करेंगे, x और क्या हो जाएगा -√2। कोई दिक्कत, एक ये हमारा आंसर हो गया, एक हमारी ये आंसर हो गया। तो लिख लीजिए मूल बराबर -5/√2 और एक हो गया -√2 लिख लीजिएगा नीचे में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं बाबू, चौथा सवाल बनाते हैं। देखिए बाबू चौथा सवाल है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। तो बाबू क्या करना है, बट्टा को हटाना है, तो जितना बट्टा है उसको दोनों ओर से गुना कर देते हैं। तो समीकरण में लिखिए, समीकरण में 8 से गुना करने पर, तो इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया बाबू, 16x² माइनस 8x हो गया। 1/8 को गुना करेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में 1 हो गया बराबर में 0 का 8 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। हमारे पास समीकरण आ गया बाबू कितना, तो हमारे पास समीकरण आ गया, देखिए 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो आप इसको भी दोनों फर्स्ट लास्ट के गुना करके गुणनखंड निकालेंगे। तो फर्स्ट लास्ट के गुना करेंगे 16 आ रहा है, ठीक है ना। तो 16 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा, 4 4 8 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 4 2 भाग में टूट गया। चलिए आप लोग गुणनखंड निकाल के देख लीजिए। वैसे अभी इजी है, छोटा सवाल है, तो आप मौखिक भी गुणनखंड इसका निकाल सकते हैं। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x की माइनस माइनस क्यों दिए, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, माइनस में है ना, -8 हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में 16 आ जाएगा ओके प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 16 4 में 4 कॉमन आ रहे हैं 4x, तो यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे, तो 4x यहाँ पे कॉमन आया तो 4x यहाँ पे आएगा, 4 चौक 16 x² हो गया, माइनस 4x यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस, यहाँ पे देखिए 4x प्लस 1 में कोई कॉमन नहीं है, अगर कोई कॉमन ना हो तो 1 लीजिए, तो 1 लिए, तो 4x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हो गया 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, प्लस है तो माइनस है तो 1 पक्षांतर करने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। और बाबू ये दोनों सेम है, इसीलिए मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 1/4 और 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है बाबू। चलिए देखिए बाबू यहाँ पे 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दोनों सेम था ना, तो एक ही निकाल के क्या किया आंसर लिख दिए, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक नोट कर लीजिए। चलिए 5वां सवाल आप देखते हैं बाबू। ये 5वां सवाल है, देखिए 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। आप देखिए बाबू क्या करना है, इसको फर्स्ट और लास्ट गुना करते हैं, तो 100 को 1 से गुना करेंगे, 100x² आ रहा है, ठीक है। तो 100 2 भाग में तोड़ना है, तो 10 और 10x, क्यों, तो देखिए बाबू 10 10 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 10 10 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, तो मतलब 10 10 आ गया हमारा, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको लिख लेंगे 100x² माइनस में दोनों देंगे तभी तो प्लस होगा ना, तो -10x अब प्लस में 1 बराबर कितना हो गया 0। फिर 10 से दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है, तो 10x कॉमन लेंगे, तो 10 अगर यहाँ पे आए तो 10x यहाँ पे बचेगा, तभी तो गुना करके 100x² होगा, -10x यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना बच्चा 1,
फिर देखिए बाबू, यहाँ पे दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 लेंगे तो -1, तो 10x - 1 बराबर कितना हो गया 0। तो 10x - 1 और 10x - 1, ठीक है, बराबर 0। ये भी दोनों सेम आया है। देखिए तो 10x - 1 बराबर 0 आएगा, तो 10x बराबर कितना आ जाएगा, -1 को प्लस पक्षांतर करने पर x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। इसीलिए बाबू मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 1/10, 1/10, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इतना आपको समझ में आ गया गुणनखंड विधि से मूल्य कैसे निकालेंगे, ठीक ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए जो लिखित वाला सवाल है उसको बनाते हैं। तो पहला सवाल कर रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। तो बाबू उदाहरण 1 में सवाल जो भी है वो हल किया ही हुआ है, ठीक है ना। आप उसे जाकर सोल्यूशन देख सकते हैं और बना लीजिए। नहीं तो हम आगे जो भी सवाल बताएंगे ये सब सेम उसी प्रकार से वो सवाल भी बनेगा, उसको जाकर आप कॉन्सेप्ट पहले सीख लीजिए, उसके बाद वो जाकर होमवर्क में आप लोग बना लीजिएगा। वैसे वहाँ पे उदाहरण में बनाया हुआ है, आप लोग यहाँ पे सवाल कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। फिर आप वो जाकर होमवर्क के थ्रू उसको बनाइएगा। देखिए दूसरा सवाल देखते हैं, 3 नंबर का सवाल। उदाहरण जाके आप लोग देख लीजिएगा। 3 नंबर का सवाल देखिए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। मतलब दो संख्या में दोनों को जोड़ने पे कितना हुआ 27, और दोनों को गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल हल करते हैं, कुछ नहीं, 3 नंबर का सवाल है। दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 हो, गुणनफल क्या है 182। तो देखिए माना कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बाबू, दूसरी संख्या 27 - x हो जाएगा। क्यों, तो दोनों को जोड़कर ही 27 हुआ है ना। अगर एक मान लीजिए, मतलब हमको दोनों को जोड़कर 27 है, अगर एक हमें मालूम है 10, तो 27 में से 10 घटाएंगे तभी तो हमारे पास आएगा 17। कोई दिक्कत नहीं ना। दोनों की जोड़ 27 है, एक संख्या में मुझे मालूम है, तो ये दोनों में से एक जो मालूम है उसको घटाएंगे तभी तो दूसरी निकलेगा, ठीक ना। इसी प्रकार पहली संख्या अगर हमारे पास x हुआ तो दूसरी संख्या क्या होगा, टोटल दोनों को जोड़ है उसमें से x को घटाएंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ समझने में। पहली संख्या x और दोनों को जोड़ 27 था, तो दोनों में से अगर एक को घटाएंगे तो दूसरी भी निकल जाएगा, तो 27 - x, ठीक है। अब प्रश्न से बाबू देखिए, प्रश्न से दोनों को गुना करके क्या कर रहा है x इंटू 27 - x बराबर 182। मतलब दोनों गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा, तो दोनों गुना कर दिए 182 हो गया। देखिए यहाँ पे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 27x - x² बराबर 182। इधर देखिए -x² प्लस 27, इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो -182 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस माइनस को हटाएंगे तो माइनस बाबू कॉमन लेंगे तो कितना बच्चा x², ये माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा -27x, ये माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। तो ये देखिए माइनस को इधर से गुना हो जाएगा, मतलब बट्टा हो जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² -27x प्लस 182 बराबर 0। ये गुणनखंड द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसे गुणनखंड करके हम सवाल को हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो 182 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 182 गुणनखंड कर लेते हैं। 182 का गुणनखंड करेंगे बाबू, 2 से लगाइए, 2 9 में 18, 2 1 2, 7 होगा 13 7 91, तो 13 में 14 और 13 आया, तो मतलब 14 और 13 को जोड़ते हैं तो 27 आ रहा है, हमें 27 से लाना है। अब गुना करेंगे तो 182 आएगा ही, ठीक है। तो चलिए देखिए बाबू क्या हुआ, इस 27 में 13 14 को जोड़ेंगे 27 आ गया, और 13 14 गुना करते हैं तो 182 आ गया, तो मतलब 13 14 हमारे गुणनखंड आया है, तो इसको बनाते हैं। क्या हो गया x²
एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हुआ 14x माइनस 13x, क्योंकि माइनस माइनस देंगे तभी ये जुड़ पाएगा। ठीक है बाबू, चेन भी आप याद रखिएगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर यहाँ पे प्लस देंगे तो 27 नहीं हो पाएगा, इसलिए दोनों को माइनस में रखेंगे। ठीक है, प्लस 182 बराबर कितना होगा 0। यहाँ पे x कॉमन आएगा दोनों में, x कॉमन आए तो x माइनस 14 हो गया। यहाँ पे 13 लेंगे कॉमन तो x माइनस 14 आएगा। ठीक है, बराबर 0। तो x माइनस 14 आया और एक आया x माइनस 13 बराबर 0। चलिए देखिए, तो x माइनस 14 बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। फिर x माइनस 13 बराबर क्या है 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो क्या करना हमें, पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, इसलिए चूंकि अगर x मान हम पहले 14 मानते हैं तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि पहली संख्या क्या माने x अगर हम 14 मानते हैं तो पहली संख्या 14 हो गया। दूसरी संख्या देखिए कैसे 27 माइनस एक्स लिखे थे ना, तो अगर 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना आया 13। तो दूसरी संख्या हमारा क्या हो गया 13। अगर पहली संख्या 13 मानती है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। ठीक है, चलिए इसको डिलीट करते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहे बाबू, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या मज़ेदार सवाल है बाबू। देखिए सवाल समझिए और कॉन्सेप्ट जो बताते हैं वो उस पर ध्यान दीजिए। क्या करें, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक मतलब लगातार, अगर 2 है तो उसके बाद दूसरा 3 ही आएगा, अगर 4 है तो 5 ही आएगा, अगर एक 6 निकला तो दूसरा 7 ही आएगा। मतलब लगातार दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक लेना है। ठीक है, क्या करना बाबू, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो देखिए, माना कि हल करते हैं, 4 नंबर का हल है। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, माना कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक बराबर एक x हुआ तो एक x प्लस 1। क्यों, अगर ये 5 निकलेगा तो एक जोड़ेंगे तभी तो 6 आएगा, लगातार आएगा। ठीक ना, तो इसलिए एक x तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। और प्रश्न से क्या कर रहे हैं देखिए, प्रश्न से क्या कर रहे हैं, दोनों को गुना करने पर उनके वर्गों का योग, मतलब सॉरी क्या करें, उनके वर्गों का योग 365 है तो वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, मतलब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो गया। अब जोड़ेंगे, योग कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ेंगे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 365। जो सवाल आपसे कर रहा है वही करिए, कुछ नहीं करना बाबू। क्या कर रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनको वर्गों का योग 365 है। तो माना कि पहला x हो गया, दूसरा x प्लस 1, इनको वर्ग का योग मतलब इसको वर्ग कर दिए, मतलब स्क्वायर कर दिए, दोनों को स्क्वायर करके दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। तो जो कर रहा है वही करिए। अब इसका हल करते हैं, यहाँ पर देखिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखिए इसको ए स्क्वायर कहेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर एक ही आएगा तो एक, अब प्लस 2ab मतलब 2 गुने एक्स गुने एक, तो 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर एक के स्क्वायर कहेंगे तो एक ही आएगा, प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2 गुने एक्स गुने एक, तो 2x ही आएगा गुना करके, तो 2x आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बराबर में क्या हो जाएगा 365। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे एक है प्लस 1, इधर इसको लाएंगे तो माइनस 365 बराबर 0। अब देखिए बाबू क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये एक घट रहा है इसमें से, मतलब प्लस माइनस से घटेगा तो 364 आ जाएगा, चेंज जो बड़ा रहता है उसका लेते हैं तो माइनस 364 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 से सभी कट रहे हैं तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स आ गया माइनस 2 एकम 2
2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है, तो कितना बच गया? देखिए बच्चा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। देखिए 2 से इधर भाग आएगा तो फिर 2 ही आएगा, 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा तो 0 ये बचेगा। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, चलिए आपको पहले बता दें कि 182 गुणनखंड 13 14 होता है, तो 13 14 में से अगर 14 में से 13 घटा एक्स ही बचेगा, तो मतलब गुणनखंड पहले आपको मालूम है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 14 देंगे, 14 एक्स, 14 में से माइनस 13 घटाएगा तभी तो एक्स बचेगा बाबू। 14 में से 13 घटा तो एक्स आया, मतलब 14 एक्स में से 13 एक्स गया, माइनस 182 बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन एक्स है तो एक्स कॉमन लिए, एक्स प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे, एक्स ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस 14 बराबर 0। तो एक हो गया एक्स प्लस 14, एक हो गया एक्स माइनस 13। तो x प्लस 14 बराबर 0 होगा बाबू, तो प्लस है तो माइनस 14 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर अगर x माइनस 13 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस को प्लस आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये माइनस वाला कभी भी संख्या माइनस में नहीं होता थी तो पहले कैंसिल हो गया, तो हमारा x हो गया 13। क्या हो गया? 13। तो 2 क्रमांक का धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया बाबू? लिख लीजिए, क्या माने थे हम, इसीलिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक एक्स माने से तो एक 13 हो जाएगा, दूसरा 13 में एक जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। आंसर हो गया, यही ना है, एक्स प्लस 1। पहला 13 तो दूसरा निकालेंगे, एक्स में एक जोड़ते हैं ना, यही संख्या माने थे ना, 2 क्रमांक के अंदर एक्स और एक्स प्लस 1, तो एक 13 हो गया, एक एक्स में 13 में एक जोड़ेगा तो 14 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, जो सवाल कर रहा है बस उतना ही करना है आपको, खुद ब खुद सवाल बनते जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल, देखिए 5 नंबर सवाल देखिए क्या कर बाबू, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजा ज्ञात करिए। 5 नंबर सवाल पहले समझिए। देखिए समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ये ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए तो कर्ण हमें पता है 13 है, ये 13 सेंटीमीटर है, कर्ण हमें पता है क्या है? 13 सेंटीमीटर है। और हमें ये भी पता है कि समकोण त्रिभुज ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अगर आधार हम 7 सेंटी एक्स मानते हैं, क्या मानते हैं? एक्स सेंटीमीटर। आधार अगर एक्स मानते हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? आधार से 7 कम है ना, तो ऊंचाई हो जाएगा एक्स माइनस 7। कोई दिक्कत? आधार एक्स है तो आधार से 7 कम है तो आधार में से 7 घटा दिए, ऊंचाई निकल गया। ठीक है, और एक फार्मूला याद रखिए आप, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला पर बैठाएंगे। तो चलिए शुरू से बनाते हैं, आपको समझा दिया, अब बनाएंगे सवाल। देखिए माना कि 5 नंबर का हल है बाबू, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार x सेंटीमीटर, अगर आधार माने x सेंटीमीटर तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू? x माइनस 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना हो जाएगा बाबू? दिया हुआ है कर्ण 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिख लीजिए। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए सवाल बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में होता है बाबू कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना यहाँ पे देख लीजिए, 13 है तो 13 के स्क्वायर हो जाएगा,
बराबर लंब कितना है, तो लंब ऊंचाई बोलते हैं x-7 है, x-7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है x है, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब सभी को तोड़ते हैं, देखिए 13 के स्क्वायर था तो 169 हो जाएगा, मतलब लिख लीजिए 13 के स्क्वायर बराबर x-7 के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं, देखिए 13 13 169 होता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। आइए ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुने एक्स गुने 7, अब प्लस में एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ये फार्मूला है इधर। अब देखिए 169 इधर हो गया, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बाबू क्या करना है 169 ये दोनों एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 14 है तो माइनस 14 एक्स, अब प्लस 49 है तो 49, ठीक है। अब देखिए दोनों को बदल देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, साइन सेम टू सेम रहेगा। देखिए तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 अब बराबर 169, कोई दिक्कत, इसको इस सेट कर दे, इसको इस सेट कर दे, दोनों को आपस में पक्षांतर कर दिए तो सेम जैसे चेंज था वैसे ही रहेगा, दोनों के दोनों सेम पूरे के पूरे चेंज हुआ है, ठीक ना। आप देखिए इधर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 169 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, ये प्लस और माइनस घट रहा है, 169 में से अगर 49 को घटाएंगे कितना आएगा 0, 120 आएगा, और माइनस में आएगा 169 ज़्यादा है तो माइनस 120 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2 से सभी कट रहा है तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो अगर 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 एक्स माइनस क्या हो जाएगा 60 बराबर क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ देखिए कितना बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, क्यों, क्योंकि 2 जो है इधर जाएगा बट्टा में आएगा फिर भी 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होना। अब देखिए बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 है, तो इसको गुणनखंड करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 7 हो गया, पहला लास्ट गुना होता है तो 60 एक्स स्क्वायर आया, और 60 को 2 भाग में तोड़ते हैं तो हमें पिछला के बराबर लाना होता है, तो 12 5 60 हुआ, तो 12 में से 5 गया तो 7 आ गया, मतलब 12 5 आ गया, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा गुणनखंड एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 12 एक्स देंगे, यहाँ पे प्लस 5 देंगे, क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस लाना है तो हमें ज़्यादा वाला माइनस में रखेंगे तभी तो घट के आएगा माइनस में, तो 12 में से 5 गया तो 7 आया, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस देते तो फिर नहीं होता, इसलिए 12 माइनस में है तो इसलिए माइनस 7 आया, अब 12 5 60 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे दोनों में एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 12 और प्लस यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 12 बराबर 0, तो एक हो गया एक्स माइनस 12 और एक हो गया एक्स प्लस 5 बराबर 0। एक्स माइनस 12 बराबर अगर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर क्या हो गया माइनस को प्लस, प्लस 12 आया, फिर एक्स प्लस 5 बराबर अगर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस 5, तो कभी भी त्रिभुज का भुजा माइनस में नहीं आएगा तो ये मान तो गलत ही हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए अब एक्स बराबर आ गया 12, क्या आ गया इधर एक्स बराबर 12, तो एक्स बराबर 12 आया तो आधार आ गया 12, ऊंचाई हो जाएगा 5, ठीक ना, लिख लीजिए यहाँ पे लिख लेंगे, इसीलिए समकोण त्रिभुज के आधार, आधार क्या है बाबू एक्स है, एक्स बराबर हो गया कितना 12 और ऊंचाई, इसलिए ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या थे 12 मतलब एक्स माइनस 7 थे, तो हम क्या करेंगे एक्स 12 आया तो 12 माइनस 7 आया, तो 12 माइनस 7 गया तो कितना ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर,
यही भुजाओं में निकालना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में बाबू? किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? सही है ना? आधार से ऊंचाई क्या था, 7 कम था, तो आधार एक्स माने ऊंचाई एक्स में से 7 हो गया। कर्ण 13 था, तो ये समकोण त्रिभुज जो फॉर्मूला बैठता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, उस पर बैठा दिए। पे कैलकुलेशन करने पर हमें एक्स मान 12 आता है, तो आधार आ गया 12 और ऊंचाई क्या था एक्स माइनस 7, तो 12 में से 7 घटा तो 5, ऊंचाई कितना आ गया 5। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं, 6ठा नंबर सवाल, अंतिम सवाल है ये। देखिए कह रहे बाबू, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। कुछ नहीं है, सवाल समझ लीजिए। देखिए बर्तन बन रहा है, अब फिर बर्तन जो बन रहा है उसमें से प्रत्येक बर्तन का लागत निकालना है, ठीक ना? एक दिन टोटल बर्तन मिलाकर पूरे कितना लागत लगाए, तो 90 रुपये लागत लगाए। तो उस हिसाब से अगर हम सवाल बनाएंगे तो देखिए, कुछ नहीं, बहुत ही इजी सवाल है। आइए हल करते हैं। माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या एक्स है। मतलब एक दिन में कितने बर्तन बनाता है, तो एक्स बनाता है। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं ना, ये निर्मित बर्तनों की संख्या। तो एक दिन में कितना बर्तन बनाता है, एक्स। तो नग की लागत क्या है, प्रत्येक नग बनाता है, बर्तन में क्या बनाता है, नग। तो एक दिन में इतना नग बनाता है, तो प्रत्येक नग की लागत क्या है, देखिए सवाल कर रहा है प्रत्येक नग की लागत। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन के, मतलब नग की जो लागत है, प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। मतलब नग की लागत है, जितना उस दिन बर्तन बनाया गया है ना, उसके दुगुने। तो बर्तन तो एक्स बनाया गया है, तो इसके दुगुने से कितना अधिक है, 3, तो प्लस 3। तो एक नग का लागत क्या हो गया, 2x + 3। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? मान लिए कि उस दिन बर्तन कितना बना, एक्स बर्तन बना, तो कह रहा है कि नग की जो लागत है, प्रत्येक नग की लागत उस दिन जो बनाए बर्तन है उसके दुगुने से 3 अधिक है। तो प्रत्येक नग की लागत क्या हो गया, तो बर्तन उस दिन एक्स बना था, तो उसके दुगुने, तो 2x से 3 अधिक है, प्लस 3 हो गया। कोई दिक्कत? फिर कुल लागत कितना लगाए उस दिन, कुल लागत कितना लगाए, तो 90 रुपया लगाए। कितना लगाए, 90 रुपया। कुल उस दिन कितने कुल लागत लगा है निर्माण में, मतलब सब कुछ बनाने में कितना खर्च हुआ है, 90 रुपया। तो देख लीजिए 90 रुपया, कुछ नहीं करना है। देखिए बाबू, आपको 10 चॉकलेट लेना है। क्या लेना है, 10 चॉकलेट लेना है। एक चॉकलेट की कीमत 2 रुपया है। ठीक है, तो आपको टोटल खर्च कितना आएगा, तो 10 लीजिएगा, 2 रुपया, तो 10 दूनी 20 रुपया खर्च आएगा ना। वही किया यहाँ पे, टोटल खर्च इसको 90 रुपया हो गया है। ठीक है, तो बर्तन इतना बनाया है, अब प्रत्येक बर्तन की दाम इतना है, तो ये दोनों को गुना करके ही ना इतना रुपया आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके दोनों को गुना करते हैं। प्रश्न से x × 2x + 3 दोनों गुणनखंड करके इतना रुपया खर्च आया होगा। देखिए इसके गुना करेंगे, 2x² आया प्लस 3x, बाहर क्या हो गया, 90। ठीक, अब देख लीजिए, 2x² प्लस 3x, ये 90 पक्षांतर करेंगे तो माइनस से हो जाएगा, 90 बराबर 0। अब देखिए 90 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इधर बनाते हैं दूसरा पेज में, कितना आ गया, 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। तो देखिए समीकरण है 2x² और क्या है, माइनस प्लस 3x माइनस 90 प्लस 3x माइनस 90
बराबर 0। क्या करना है, गुणनखंड करने में क्या होता है बाबू, पहला और आखिरी का गुना करना है। तो यहाँ पे 2 और 90 गुना करेंगे तो 180 माइनस में आ रहा है x², ठीक ना। तो 180 को 2 भाग में तोड़ना है, जैसे कि 3 आया। तो 180 गुणनखंड करके देख लीजिए, 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 90, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना 45, फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 9 45। यहाँ पे आ रहा है कितना, देखिए ऐसे इसको निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 नहीं आ रहा है, 5 दूनी 10 नहीं आ रहा है ना बाबू। तो क्या करना है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, फिर भी नहीं आ रहा है, हमें 3 ही लाना है ना, बस यही है ना, सवाल में गलत नहीं ना किए। 2x + 3 है, इसको दोनों गुना किए, x से गुना करेंगे तो 2x² + 3x माइनस 90 आ जाएगा, समीकरण इतना ही आया है। तो इसको गुणनखंड किए और इसको तोड़े, और देखिए 3 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए गुणनखंड पूरा करिएगा तभी आएगा। तो ऐसे निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, मतलब 15 और 12 अगर हम देख रहे हैं तो 15 में से 12 घटा है तो 3 आ जाएगा, 15 12 गुना करिएगा तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा गुणनखंड करके देखिए, हम 9 पर ही छोड़ दे इसलिए दिक्कत हो रहा था। ठीक है, गुणनखंड करने पे कितना आ गया, 15 और 12 निकाल लिए ना। चलिए कितना है बाबू, 15 और 12, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2x² प्लस यहाँ पे प्लस में 15x, तो यहाँ पे -12 देंगे, तभी ना 15 में से 12 घटेगा 3 आएगा, -90 बराबर 0। तो यहाँ पे 2 कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, मतलब x कॉमन केवल आएगा, तो x, तो 2x + 15, यहाँ पे क्या कॉमन ले, 90 कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है ये ना, तो यहाँ पे 6 से भी कट रहा है, तो 6 कॉमन लेंगे, तो 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12, 2x आया, यहाँ पे 15 6 के 90, माइनस प्लस 15 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 2x + 15 और एक हो जाएगा x - 6 बराबर 0। तो 2x + 15 अगर बराबर 0 देंगे तो 2x पक्षांतर करेंगे तो प्लस के -15 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, -15 बट्टा में 2, x का मान इतना आ गया, तो माइनस वाला हमारा कैंसिल हो गया। फिर x - 6 बराबर कितना आ जाएगा, 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर 6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 6। तो हमें करना क्या था बाबू, हमें करना था कि माना कि एक दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया, तो 6 आ गया। आप प्रत्येक नग की लागत कितना आ गया, 2x + 3, तो देख लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए, इसीलिए लिख लीजिए क्या, यहाँ पे देखिए क्या है, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, हम क्या माने थे, x माना था ना बाबू, तो x कितना निकल गया 6, तो 6 हो गया। फिर क्या करना, फिर बाबू प्रत्येक नग का खर्च ना, फिर प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या माने थे बाबू, 2 गुने से 3 अधिक है, ये 2 गुना से 3 है, तो x मान 6 आया, तो 6 दूनी 12 3 15 हो गया, कितना हो गया 15, निकाल लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है ना बाबू। कोई अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कहाँ पे समझ में दिक्कत हो रहा है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं हुआ। माना कि एक दिन निर्मित बर्तन की संख्या x है और प्रत्येक नग की कीमत क्या था, तो उस दिन के बर्तन के 2 गुने से 3 अधिक था, ठीक है, तो इतना हो गया। फिर दोनों गुना करने पर कुल खर्च 90 था, खर्च 90 हो गया। सोल्यूशन करने पर हमारे पास x मान 6 आया, इसका मतलब हो गया एक दिन निर्मित बर्तन कितना था 6, तो प्रत्येक नग की कीमत कितना हो जाएगा 90 अति 15, तभी तो कुल खर्च आएगा 15 6 90। ठीक है ना, चलिए तो ठीक है बाबू, आप लोग अच्छे से वीडियो देखकर सवाल बनाइए। अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए बाबू, और अच्छा लगे तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।